हेलो मेरे क्लास 9 के प्यारे छात्र छात्राओं। आज आप लोग की जो गणित मैथ की जो एग्ज़ाम हुआ एमसीक्यू आज हम सॉल्व करने वाले हैं और आपको दिखाने वाले हैं कि कितना आपका सही हुआ और कितना आपका गलत हुआ। तो सबसे पहले जो है हम क्वेश्चन नंबर 1 के सवाल को देखते हैं कि क्या है। बोला है कि निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है। तो ये जो प्रश्न है इसमें बोला है कि अपरिमेय संख्या, ये जो 4 ऑप्शन है इसमें कौन अपरिमेय संख्या है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जितने भी रूट वाले होते हैं वे अपरिमेय संख्या होते हैं, लेकिन उसमें कंडीशन है कि अगर वो किसी का स्क्वायर है तो वो अपरिमेय नहीं होगा। तो इसका मतलब है यहाँ आपको रूट में ये नहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है, मतलब रूट में जो है ये आपका नहीं है। इसका मतलब ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। हम लोग बात करते हैं कि 81 जो है 9 का स्क्वायर होता है, इसका मतलब ये भी आपका अपरिमेय नहीं होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ये रूट 4/9 जो है आपका 4 जो है 2 का स्क्वायर है, 9 जो है 3 का स्क्वायर है, इसका मतलब ये भी परिमेय संख्या नहीं होगा, अपरिमेय संख्या नहीं हो गया। तो बच गया क्या, ऑप्शन नंबर सी, और आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यानी निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है, तो √7 जो है अपरिमेय संख्या। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे बोल रहा है कि 0.12 पे बार है वो किसके बराबर होगा। तो हम लोग जानते हैं कि जितना नंबर पे 12 पे बार है तो आपको 12 लिख लेना है, और जितने नंबर पे बार रहेगा 2 अंकों पे बार है इसलिए आपको 2 जो है यहाँ पे 9 लिख देना है। अब देखिए दोनों जो है 3 का टेबल में आता है, 3 चौके 12, 3 तिया 9, 3 तिया 9, यानी 4/33। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आपको बोल रहा है कि 3√3 इंटू 3 किसके बराबर होगा। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं कि जब हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को तो 3 इसके बाहर में 3 है, रूट के बाहर में 3 है, इसके बाहर में कुछ नहीं है, तो 3 एक 3 हो जाएगा, और रूट से √3 गुना होगा तो 3 हो जाएगा, इसका मतलब 9। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 पे चलते हैं। इसमें क्या बोला है कि 81 का पावर 3/4 है, 81 का पावर 3/4 है। इसको हम लोग जो है सॉल्व करते हैं। तो कैसे करेंगे, हम लोग जानते हैं 3 का पावर 4 81 होता है, और उसका होल पावर 3/4, 4 कैंसिल हो गया, 3 का पावर बचा 3 यानी 27, और 27 इज द ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। इसमें बोला है कि निम्न में कौन बहुपद है। जैसा कि आपको हम बताए हैं पहले कि हम लोग जैसा जानते हैं कि अगर वेरिएबल जो है चर बट्टा में रहे तो वो जो है बहुपद नहीं होगा। चर का पावर अगर बट्टा में रहे तो वो भी बहुपद नहीं होगा। चर का पावर अगर रूट में रहे तो वो भी बहुपद नहीं होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे हम लोग चलते हैं, और इसमें बोला है कि x = 0 है, तो इसमें जो वो है px का मान निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू 0 इसमें पुट करते हैं, तो 0 - 1 और 0 + 1, तो 0 - 1 क्या हो जाएगा, -1 इंटू 0 + 1 1, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, और माइनस में है तो माइनस। इसका ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन बहुत आसान था, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने में समझ में आ रहा है कि बहुत आसान था। अब देखिए बोला है a + b + c = 0, और a³ + b³ + c³ - 3ab का मान आपको बताना है कि क्या होगा। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है कि a + b = 0, a³ + b³ + c³ - 3ab का मान आपको पूछा है कि इसमें से कौन सा होगा।
तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग जो है फॉर्मूला जानते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ये फॉर्मूला होता है। चूँकि ए प्लस बी प्लस सी आपका वैल्यू दे दिया है 0, तो इसका मतलब अगर हम यहाँ पे 0 रखते हैं और इस 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट बोला है कि 6x² माइनस एक्स माइनस 2 का गुणनखंड है, तो इसको आपको सॉल्व करके बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हम लोग जानते हैं कि गुणनखंडन कैसे करते हैं। यहाँ x² के साथ जो भी है उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दूनी 12, 12 को ऐसे दो भागों में तोड़िए कि तो हम लोग जानते हैं कि x² के साथ जो भी रहेगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो 6 दूनी 12। अब 12 को ऐसे दो भागों में तोड़ के लिखना है कि -1 आना चाहिए, तो हम लोग जानते हैं 4 तिया 12। अब याद रखिएगा माइनस, अगर यहाँ पे माइनस है तो बड़ा में माइनस देना है, यहाँ पे प्लस। अब हम क्या करते हैं, इसके जगह पे ये दोनों को लिखना है, तो इधर कर देते हैं हम लोग। तो 6x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2। अब यहाँ से 2 कॉमन आएगा तो 2x कॉमन ले लेंगे, तो 2 तिया 6, 3x माइनस 2 दूनी 4 प्लस, अब यहाँ पे कोई कॉमन नहीं आएगा तो 1 लेंगे तो 3x माइनस 2 ही रहेगा। एक बार 3x माइनस 2 और 2x प्लस 1, 3x माइनस 2 और 2x प्लस 1। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी फॉर विराट कोहली। अब नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन बोला है कि बिंदु -3, 4 किस पाद में स्थित है, किस पाद में स्थित है। तो याद रखिएगा हम आपको बताए थे कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें प्लस प्लस होता है, इसमें माइनस प्लस होता है, इसमें माइनस माइनस होता है और इसमें प्लस माइनस होता है। तो देखिए सबसे यहाँ पे क्या है माइनस प्लस, तो माइनस प्लस किस में है, तो द्वितीय चतुर्थांश या द्वितीय पाद में स्थित होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। इसकी बोला है कि बिंदु 1,5 के कोटि, तो याद रखिएगा शुरू जो रहता है एक्स अक्ष, यानी ये आपका भुज कहलाता है और ये आपका कोटि। तो इसका मतलब आपको कोटि पूछा है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। जो भी जिसका भी कॉपी है उसने सही टिक करा है। अब नेक्स्ट 11 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि निम्न में कौन रैखिक समीकरण है। रैखिक समीकरण में याद रखिएगा चर का पावर 1, तो हम लोग को बताना है चर का पावर 1 किस में होगा। तो देखिए यहाँ पे चर का पावर 2 है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसमें भी आपका चर का पावर 2 आएगा, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा, क्योंकि इसको सॉल्व कीजिएगा, हम सॉल्व करके आपको बता ही देते हैं। तो इसमें क्या करना होता है कि इसको गुना करते हैं, तो x से इसको गुना करना है, +1 से फिर इसको गुना करना है। तो x और x गुना करेंगे तो x² माइनस इसको गुना करेंगे तो x, इसको गुना करेंगे x प्लस माइनस -1, ये कैंसिल हो गया। तो x² माइनस 1 इक्वल टू इधर जो बचा है x सेम रहे कट जाता है, तो x इक्वल टू -1। इसका मतलब है कि आपका ये सी नंबर राइट आंसर होगा। अब चलते हैं, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 12, इसमें बोला है कि एक आपको समीकरण दे दिया है y-2 इक्वल टू 0, और इसका तुलना करना है यहाँ पे जो दिया हुआ है ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0, और उसके बाद कंपेयर करने के बाद a b c का वैल्यू आपको बताना है। तो हम लोग जानते हैं कि देखिए यहाँ पे y दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे y बीच में है, x नहीं है, तो इसका मतलब आपका a जो है आपका 0 होगा, a आपका 0 होगा, और y के कोफिशिएंट 1 है, तो y का कोफिशिएंट यानी y किस साथ में क्या है b है, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, और c के साथ क्या है यहाँ पे -2, तो c बराबर -2, यानी ऑप्शन में जहाँ a 0 होगा, b 1 होगा, c -2 होगा, वही राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे 0
1 माइनस 2, 0 1 माइनस 2, ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही शानदार प्रश्न यहाँ पे आया हुआ था। अब यहाँ पे 13 नंबर का प्रश्न है कि आपको समीकरण दिया हुआ है, उसका कौन सा ये चारों में कौन सा हल होगा। तो आपको करना क्या होता है कि यहाँ पे x और y के वैल्यू दिए हुए हैं, आपको चेक करने के लिए इनका वैल्यू एक एक करके रखना होगा। तो यहाँ पर जो है जिस बच्चे ने यहाँ पे टिक किया है, पहले उसका ऑप्शन देखते हैं कि वो सही होगा कि नहीं। तो x की जगह पे 0 रखना है, y की जगह पे 4 रखना है। तो 2 × 0 + 3 × 4 = 12। तो 2 और 0 गुना होगा तो 0, 4 दिया 12 = 12। तो मतलब 12 = 12, ऑप्शन नंबर बी, B4 विराट कोहली। 14 नंबर क्वेश्चन बोला है कि x और y का वैल्यू यहाँ पे दोनों का दिया हुआ है और आपको समीकरण दिया हुआ है, तो आपको k का वैल्यू निकालना है। तो x के जगह पे आपको रखना है 2 और y के जगह पे रखना है 1। तो 2 दूनी 4 + 3 = k। और इस क्वेश्चन को हम क्लास में ही करवाए थे, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन बोला है कि एक बिंदु की विमाओं की संख्या कितनी होती है। विमाएं की संख्या, जैसे बिंदु है, बिंदु की ना लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है, ना ही ऊंचाई होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए, A4 अनुष्का शर्मा। अब नेक्स्ट बोला है कि 16 नंबर कि 85 का समपूरक कोण होगा। ये जो 85 है उसका समपूरक कोण कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 180। एंगल ए की जगह पे मान लीजिए 85 है, तो एंगल बी निकालना है 180। ये प्लस में हो जाएगा तो माइनस, दोनों घटा देंगे तो हो जाएगा 95। ऑप्शन नंबर D4 देवसेना। 17 नंबर का क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व किए हुए थे। तो 68 आया था, तो 68 आपका हो जाएगा सी। इसमें क्या करना होगा कि हम लोग जानते हैं कि ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो ये एंगल और ये एंगल 64 होगा, सेम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। उसके बाद हम लोग जानते हैं तीनों एंगल का सम 180, और इस तरह से सॉल्व करेंगे तो 68। क्वेश्चन नंबर 17 का इस तरह से हो गया, ऑप्शन नंबर सी। इसमें बोला है कि 18 नंबर प्रश्न में कि त्रिभुज PQR, तो PQR बना लेते हैं, PQR एंगल Q बराबर एंगल R, ये दोनों एंगल बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों साइड भी आपका बराबर होगा। तो QR दे दिया है 15 और PQ दे दिया है 13, तो ये भी आपका हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी, B4 विराट कोहली। अब नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन बोला है कि त्रिभुज ABC में AC बराबर है BC का, AC बराबर है BC का, और एंगल 150 है, तो एंगल B भी 50 होगा। अगर दो भुजाएं बराबर हों तो आप सामने का सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होता है। ऑप्शन नंबर इनमें से, अच्छा सी का पूछा है, सी का पूछा है, तो ये दोनों 50-50 हो गया, तो 100, ये आपका हो जाएगा 80। ऑप्शन नंबर सी, C4। अब देखिए यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन बोला है कि आकृति OAP में, OAP कहाँ पे है, OAP ये वाला त्रिभुज, OBP ये वाला त्रिभुज, कौन सा नियम लागू होता है। ये साइड और ये साइड आपस में बराबर है, ये एंगल दोनों बराबर है, और ये जो है आपका उभयनिष्ठ होता है, तो ये भी बराबर है। इसका मतलब साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तो ये इस तरह से 20 का ऑप्शन नंबर ए। और इस तरह से जो है आपको हम 20 प्रश्नों का हल MCQ का जो है सॉल्व करके आपको बतलाए हैं। आगे के वीडियो में 21 से लेकर 40 तक के वीडियो आपको जो सॉल्व किया हुआ आपको जल्द ही मिलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।